In this video, I will teach you parenteral preparation, and this is basically involved in liquid dosage form. Parenteral preparation liquid dosage form का ही एक पार्ट होता है और कहें तो पेरेंटल प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि एक कंटेनर में अगर कोई प्रोडक्ट है और वो स्टेराइल और पायरोजन फ्री है तो वो पेरेंटल प्रोडक्ट्स ही है, क्योंकि पेरेंटल प्रोडक्ट्स को सीधे एडमिनिस्टर किया जाता है रूट्स में, जिसके कारण से पेरेंटल प्रिपरेशन का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेरेंटल्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पैरा एंटेरॉन, पैरा मीन्स आउटसाइड, एंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन। आउटसाइड जब हम इंजेक्शन को लगाते हैं तो वो इंटेस्टाइन में पहुंच के सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होता है और अपना थेरापेटिक इफेक्ट दिखाता है। देन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट से पेरेंटल प्रिपरेशन को पेशेंट को दिया जाता है, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये सारे रूट्स से दिया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट स्किन का जो थर्ड लेयर है वहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट रहता है। सबक्यूटेनियस फैट में 45 डिग्री एंगल में इंजेक्शन को दिया जाता है, जो कि 25 से 26 गॉज नीडल होता है और लगभग 3/8 और 5/8 इंचज़ का लेंथ रहता है। और मिनिमम इसकी क्वांटिटी मतलब इस नीडल में मिनिमम 1 ml तक का प्रिपरेशन इंजेक्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा करने पे पेशेंट को प्रेशर पड़ता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मीन्स IM अपर पोर्शन में, स्किन के अपर पोर्शन में 90 एंगल में दिया जाता है और इसका नीडल 22 से 25 गॉज का होता है और 1 इंच का लगभग होता है और इसमें 2 ml से ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं आता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन मोस्ट पॉपुलर रूट है ये इंट्रावेनस इंजेक्शन। कोई इमरजेंसी का केस रहा, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए तो इंट्रावेनस इंजेक्शन को ही प्रीफर किया जाता है। इसका क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसको डायरेक्टली वेन में दिया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में दिया जाता है, जिससे जल्दी से जल्दी इफ़ेक्ट आता है और इसको 15 से 20 डिग्री एंगल में दिया जाता है। इसमें लगभग 1 लीटर वॉल्यूम आ जाता है मेडिसिन का। इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन, इसको आर्टरी में, इस इंजेक्शन को आर्टरी में दिया जाता है। इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन, इसको हार्ट मसल में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रा एथिकल इंजेक्शन, इसको स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन, ब्रेन में फर्स्ट एंड सेकंड सर्विकल नर्व में इसको इंजेक्ट किया जाता है। पेरिड्यूरल इंजेक्शन, ब्रेन में ड्यूरा मैटर में इंजेक्ट करते हैं और एनेस्थीसिया के उसमें यूज़ किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, आर्टिकुलर एंड्स जो रहता है बोन में, उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है लुब्रिकेंसी के लिए। और इंट्रा सेरिब्रल इंजेक्शन, ब्रेन में इसको सेरिब्रम में इंजेक्ट किया जाता है। पेरेंट्रल्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में 100 ml तक के प्रोडक्ट्स आते हैं और प्राइमरली यूजेस ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन, थेरेपेटिक इंजेक्शन, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, डायग्नोस्टिक एजेंट, एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट। लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन, लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन में 100 से लेके 1000 ml तक के पेरेंटल प्रिपरेशन आते हैं। क्लिनिकल यूटिलाइजेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, बेसिक न्यूट्रिशन, रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ड्रग कैरियर्स एट्सेट्रा। पेरेंटल प्रिपरेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसका क्विक रिकवरी होता है, मतलब अगर बाय रूट दिया जाता है इसके इंजेक्शन को तो,
और जैसे कोई पर्सन अनकॉन्शियस है और उसको वॉमिटिंग हो रहा है तो तुरंत इंजेक्ट करके उसको अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेज में लाया जा सकता है। और इसमें ओरली कोई ड्रग नहीं लेना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस, पेन होता है इसमें। कई लोगों को इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है क्योंकि हल्का पेन होता है, बट पेन को थोड़ा सा बियर करके अगर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन या फिर पेरेंटल प्रिपरेशन को ही यूज़ करें तो क्विक रिकवरी मिलती है। और अगर कोई ड्रग इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में चले गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते और कभी कभार एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं और इसके लिए ट्रेन्ड पर्सन ही इंजेक्शन को लगा पाते हैं। फॉर्मुलेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन में कौन कौन से फॉर्मुलेशन यूज़ किया जाता है? तो सब 2 टाइप के फॉर्मुलेशन यूज़ किए जाते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस में वाटर फॉर इंजेक्शन, एक्वस का मीन्स ये होता है इसमें पूरे सॉल्युबलाइज पार्टिकल रहते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन, ये वाटर फॉर इंजेक्शन हाईली प्यूरिफाइड रहता है और इसमें कोई भी बैक्टीरिया या पायरोजेंस नहीं रहते हैं और इसका pH 5 से 7 के बीच में रहता है और इसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू बनाया जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, इस वाटर फॉर इंजेक्शन में बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट डाला जाता है, मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ये वाटर फॉर इंजेक्शन के कंपैरिजन इसमें थोड़े बहुत सॉलिड्स रहते हैं बट इसमें भी बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट डाला जाता है। वाटर मिसिबल व्हीकल, नॉन एक्वस व्हीकल, जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया है। तो नॉन एक्वस व्हीकल मीन्स ये होता है कि इसमें वाटरी प्रोडक्ट्स नहीं रहते हैं, इसमें ऑयल यूज़ किए जाते हैं। ये स्लाइड में नीचे दिए गए हैं कौन कौन से ऑयल यूज़ किए जाते हैं। और पेरेंटल प्रिपरेशन में ऑयल, वाटर, मेडिकामेंट के अलावा भी और एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट में ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बफ़र यूज़ किए जाते हैं। बफ़र इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रिपरेशन के pH को मेंटेन रखा जाए और इसका जो रिज़ल्ट है, मतलब प्रिपरेशन है, वो हमेशा स्टेबलाइज रहता है बफरिंग एजेंट के कारण। एंटीऑक्सीडेंट भी डाला जाता है जिससे प्रिपरेशन ऑक्सीडाइज ना हो और ये सारे एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स में। टोनिसिटी एजेंट्स, टोनिसिटी मीन्स आइसोटोनिसिटी जो मेंटेन करके रखते हैं, वो ये सारे पूरे प्रोडक्ट हैं और चिलेटिंग एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल पेरेंटल प्रोडक्ट्स में आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।